तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें ब्लड डीमन के भी दर्शन हो ही जाते हैं कि ब्लड डीमन जो होता है ये सब कुछ करवा रहा होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जुई जैंग का सीन दिखाया जाता है, पर हमारा वुशन जो होता है वो अपने ट्रूप्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है आनुई की तरफ। ये लोग वहां पर जुई जैंग से बाहर की तरफ निकलते हैं। जब आनुई प्रोविंस की तरफ आगे बढ़ होता है तो रास्ते में सोमी ट्रीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रीज और बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज है, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखे। तो वुशन उसे कहता है हाँ ठीक है तुम बाहर देखती रहो। जबकि वहीं पर दिखाते हैं कि डीमन कल्ट के लीडर मास्टर डोहाक और ग्रैंडफादर दोनों ने वहां पर चेहरे के पर मास्क लगाए होते हैं। तो हमारा वुशन कहता है कि अब तुम दोनों का क्या मसला है। तो डीमन कल्ट का लीडर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए, इसी वजह से मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं दिखाना चाहता तो मैंने मास्क लगाया है। तो सोमी कहती है कि मुझे पता है कि ये मास्क किसका है, ये डिमोनिक ह्यूमनली जनरल का है जो कि मास्टर यानी जेंटलमैन स्वर्ड्समैन के साथ मिलकर उसकी मदद करता है। ये दोनों जनरल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से ये दोनों मास्क लगाते हैं। तो हमारा वुशन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही पंछी के पंख हैं, यानी कि दोनों एक ही हैं, राइट। ये सोच आप डिमोनिक कल्ट हो। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर जो होता है उसके चेहरे के ऊपर से मास्क उतारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम अपना मास्क उतारो, तुम जहां पर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। जबकि वो से कहता है कि तुम अपना मास्क उतारो, तुम जहां पर सभी को शर्मिंदा कर रहे हो, तुम्हें मास्क की जरूरत ही क्या है। दोनों वहां पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर चिल्लाते चिल्लाते जो होते हैं इनकी गाड़ी आखिरकार आनुई के करीब पहुंचती है। तो वहां पर रास्ते में उन्हें सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं जहां पर एक काफले को कुछ बैंडिट्स लूट रहे होते हैं। तो मुजिन कहता है कि माय लॉर्ड यहाँ पर सामने कुछ स्ट्रेंज ग्रुप के लोग किसी को लूट रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। तो इसी के साथ ही गाड़ी वहां पर रोकी जाती है। तो वहां पर सामने बैंडिट्स जो होते हैं वहां पर उन्होंने काफी सारे लोगों को मार दिया होता है और उनके पास से पैसा लूट रहे होते हैं। जबकि एक बंदा वहां पर बैठा होता है और सोच रहा होता है माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर आए और हमारी मदद कर दे, कोई यहाँ पर आए हमारी मदद कर दे। तो जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं तो वुशन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों के वहां पर अपीयर होने का टाइम आ चुका है। ग्रैंडफादर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि हमारे अपीयर होने का वक्त है। तुम्हारा वुशन से कहता है कि तुम दोनों को नहीं लगता कि सिचुएशन में तुम दोनों में से किसी एक को वहां पर जाना चाहिए, स्पेशली जेंटलमैन स्वर्ड्समैन जो कि लोगों की मदद करता है, और तुमने मास्क भी लगाया हुआ है तो तुम तो यहाँ पर लोगों के रक्षक हो, जाओ जाकर उनकी मदद करो। ये बात सुनने के बाद कल्ट लीडर डोहाक कहते हैं कि यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले वहां पर चला जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार लेकर जंप करते हुए बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि तुम सभी कमीनों यहाँ पर निर्दोष लोगों को लूट रहे हो। तो वो सभी बैंडिट्स भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम कौन हो। मास्टर डोहाक बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और जाकर अपनी तलवार को घुमाते हुए सभी के ऊपर एक एक स्ट्राइक लगाते हैं और सभी के सभी को वहां पर मार देते हैं। उन सभी के मरने के बाद जो बिजनेसमैन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि शायद उनको बचाने के लिए कोई आया है। तो वो उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर डोहाक उसके कंधे के ऊपर जाकर अपनी तलवार रखते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से मुझे दे दो तुम्हारे पास जो कुछ भी है। मुझे लगता है कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थैंक्स बोलकर काम चलाना चाहते थे, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैसे चाहिए। बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर भी नीचे उतर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर इसकी जान बचा रहे हो, यहाँ पर इसे लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। आखिर हम और बैंडिट्स में क्या फर्क रह जाएगा। तो जनरल उसे कहता है कि मैंने इसकी जान बचाई है तो जान बचाने के बदले मुझे यहाँ पर इससे फीस तो चाहिए होगी ना। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि नहीं, राइटियस सेक्टर के लोग ऐसा नहीं करते, वो बिल्कुल फ्री में जान बचाते हैं और हम लोग यहाँ पर जिस करैक्टर को निभा रहे हैं वो करैक्टर भी बिल्कुल फ्री लोगों की मदद करता है। जबकि वो बिजनेसमैन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि जो दोनों आपस में क्या बहस कर रहे हैं। और इसी के साथ उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है जहां पर हमारा वुशन वहां पर से पैसे चुन रहा होता है। तो वो कहता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर से पैसे क्यों उठा रहा है। तो हमारा वुशन सोच रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पर आज काफी सारे अच्छा माल मिल गया है। और इसी के साथ ही मुजिन और समाते उन लोगों ने वहां पर जो बैंडिट्स बचे होते हैं उनको बांध लिया होता है और उनसे कहता है बॉस हमने इन लोगों को बांध दिया है, लगता है कि इन लोगों को जाकर गवर्नर के हवाले करेंगे तो बाउंटी के काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। तुम्हारा वुशन कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और ये देखकर बिजनेसमैन और भी हैरान होता है और कहता है कि ये सभी लोग पागल तो नहीं है, ये सभी लोग कहां से आए हैं, आए ये लोग कर क्या रहे हैं। साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी इनसे दूर चले जाना चाहिए, लेकिन बेचारे को दूर जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उस बेचारे को भी आनुई प्रोविंस में जाना होता है। तो ये लोग उसके साथ ही वहां पर से चल पड़ते हैं और वहां पर जाने के बाद उस बेचारे को इन सभी को खाना भी खिलाना पड़ता है। और होटल में ये लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं जिसकी वजह से वो बेचारा हैरान परेशान बैठा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरा तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, इतना तो मैं बैंडिट्स को लुटवा देता तो वही अच्छा था। तुम्हारा वुशन कहता है कि ये होटल इतना भी अच्छा नहीं है। जबकि वो बिजनेसमैन उसे कहता है कि सर अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपको अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। तो वुशन कहता है कि अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ की सिचुएशन के बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो कहता है कि अगर आप यहाँ पर नैमगोंग फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर नैमगोंग फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है और ये न्यूज जो आ रही है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नया ग्रुप अपीयर हुआ है जिसे वाइट ब्लड ट्रूप कहते हैं, यानी कि वो अपने आप को वाइट ब्लड ट्रूप कहते हैं। एक नया फैक्शन है जो कि यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहा है। उन्होंने यहाँ पर तकरीबन आनुई के हर एक इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा है। नैमगोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बाकी की फैमिलीज को हराकर पूरे इलाके के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वुशन कहता है कि वाइट ब्लड ट्रूप के बारे में तुम और क्या जानते हो। तो वो कहता है कुछ भी नहीं, वो सभी लोग बहुत ज्यादा अजीब है,
वो रेड कलर का मास्क पहनते हैं, उनके हाथों में तलवारें होती हैं और ऊपर से वो बहुत ज्यादा अजीब है, यानी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तकरीबन 1 महीने में उन लोगों ने यहाँ पर आनहुई के इलाके के पर कब्जा कर लिया और नैमकुंग फैमिली को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि म्यूरियम अलायंस के लोग भी यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे कहता है कि म्यूरियम अलायंस की तरफ से अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया, ना ही यहाँ पर सोल्जर्स को भेजा गया। हालांकि नैमकुंग फैमिली कितने अरसे तक म्यूरियम अलायंस की लीडर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। बिजनेसमैन उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद सारी की सारी सिचुएशन को संभाला हुआ है, यानी कि वाइल्ड ब्लड ट्रूप के लोगों ने यहाँ पर आनहुई के ऊपर कंप्लीट कब्जा किया हुआ है। उसके बाद खाना खाने के बाद वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं, तो माउंटेन को क्रॉस करने के बाद वहां पर आनहुई प्रोविंस स्टार्ट हो जाएगा। तो माना वूजन सोच रहा होता है कि 1000 साल के बाद मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, तो देखते हैं कि 1000 साल में ये कितना ज्यादा बदल गया है। नेक्स्ट सीन आनहुई के कैपिटल का दिखाया जाता है। ये लोग आनहुई कैपिटल में पहुंच जाते हैं, तो बिजनेसमैन इन्हें वहां तक लेकर आता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। वो अपने साथी को लेकर जल्दी से भाग जाता है। जब वो वहां से जा रहा होता है, तो हमारा जो मास्टर डोहाक होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बंदा हमें देखे बिना यहाँ से भाग कर जा रहा है? हमें तो इसे यहाँ पर अच्छा खाना खिलाने के बारे में सोच रही थी कि यहाँ पर आने के बाद हम इसे अच्छा खाना खिलाएंगे। वूजन उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोग दोबारा बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तो डोहाक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से भविष्यवाणी कर रहे हो, मुझे ये बताओ क्या तुम फ्यूचर को देख सकते हो? तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे बस हवा बता रही है कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है लेकिन मुझे तो यहाँ पर हवा नहीं महसूस हो रही। फिर साथ ही वो ग्रैंडफादर से पूछते हैं स्वर्ड एम्परर तुम बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है? वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। सोमी उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मेरे डैड के बारे में इस तरह मत कहो कि यहाँ पर वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे डैड जब कहते हैं वो सच होता है। मेरे डैड जो भी कहे वही सच होता है। अगर वो कहे दिन है तो दिन है, अगर वो कहे रात है तो वो रात है, अगर वो यहाँ पर कहे कि पॉटी खानी है तो पॉटी खानी है, तो सभी लोगों को उसे खाना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ट्राई करोगे, क्या तुम लोग यहाँ पर इसको खाओगे? मूजिन और समाते दोनों चलाकर कहते हैं नहीं, हम लोग तो कोई पागल तो नहीं है, यहाँ पर हम लोग पार्टी को खाएंगे। वूजन उनसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर रात रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। यहाँ पर काफी सारे उन्हें तलवारबाज दिखाई देते हैं जो कि शायद मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, हमें यहाँ पर गलियों में इनसे इंटेंगल नहीं होना चाहिए। जब हमारे साथ एक बच्चा है, कल सुबह वक्त हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाकर देखेंगे क्या यहाँ पर हो क्या रहा है। ग्रैंडफादर आगे बढ़ते और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, तुम सभी लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक परफेक्ट जगह के ऊपर लेकर चलता हूँ। और वो एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल में लेकर चलते हैं और वहाँ पर पहुंचने के बाद सोमी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का, अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा भी है। अंदर आने के बाद हमारे ग्रैंडफादर उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर आनहुई प्रोविंस में ये वाला होटल जो है, ये 5 स्टार होटल सबसे बेस्ट है। वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पहले यहाँ पर किसी को जानते होगे, लेकिन अब तुमने मास्क पहना और तुम अपने मास्क तो उतार नहीं सकते, फिर यहाँ पर वो तुम्हें कैसे पहचानेंगे? और इसी के साथ ही सर्वेंट वहां पर आता है और कहता है कि सर प्लीज वेलकम, बताएं आपको कौन सा रूम चाहिए? तो वो से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक रूम अवेलेबल चाहिए, कौन सा रूम तुम्हारे पास अवेलेबल है? तो वो कहता है कि सर आपको किस किस्म का रूम चाहिए? तो इसी के साथ ही अपने पास से 5 सिल्वर कॉइन्स निकालता है और उसे कहता है मुझे यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो सर्वेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी महंगी बिल्डिंग में एक कमरा भी 5 सिल्वर कॉइन्स में नहीं आता और यहाँ पर 5 सिल्वर कॉइन्स में पूरी बिल्डिंग लेना चाहता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।